जैसे तालीम की साइंस दरहम बरहम हो गई है, तलबा और तालीम की केमिस्ट्री मिल नहीं रही है। ऑनलाइन पढ़ाई, फिजिकल इम्तिहानात, फिजिक्स का ये कानून तलबा के दिमाग में बैठ नहीं रहा। मैट्रिक और इंटर के 4 मज़ामीन के इम्तिहानात अगर सेकेंड ईयर में सप्ली तो फर्स्ट ईयर में भी सप्ली तसव्वुर होने की मैथ्स से तलबा के दिमाग चकरा गए हैं। इम्तिहानात की बायोलॉजी को समझने के लिए नज़रिया इर्तिका की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इम्तिहानात के हवाले से तलबा के मसाइल क्या हैं, वजारत तालीम की इम्तिहानात की इक्वेशन तलबा की समझ में क्यों नहीं आ रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, इम्तिहान होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। फ़ोन लाइन्स भी हम ऑन करते हैं। आप अगर स्टूडेंट्स हैं या आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं और वो टेंशन में है तो आप कॉल कीजिए और ज़रा बात कीजिए, बताइए कि कंसर्न्स क्या क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल मुकीत मन्नान और मुजम्मिल शफीक साहब, ये दोनों इंटर के तालिब इल्म हैं, और अम्मार अल्ताफ़ जो कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी आपसे शुरू करते हैं। अम्मार साहब, मेन इश्यूज़ क्या हैं? अब तो हुकूमत ने वक्त भी दे दिया स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स क्यों किसी तरफ मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे स्टूडेंट्स? मेन इशू ये है अवैस भाई कि हुकूमत ने एक ऐसा बयानिया दे दिया जिससे तलबा जो थे उनकी एक कॉज जो हाइप पे थी वो दब गई। वो बयानिया देने के बाद जब पॉलिसी खुली सामने आई और चेयरमैन बोर्ड्स ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए उनके, तो उस पे स्टूडेंट्स जो हैं उनके माइंड्स जो हैं वो बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में हैं कि उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि आया हम पेपर दें तो क्या होगा, पेपर ना दिए तो हमारा क्या होगा। मतलब ये सीधा मामला ये नहीं है कि इम्तिहान दो, थोड़े दिन के बाद एग्जाम दे दो और बस पास होना है तो पास हो जाओ, फेल होना है तो फेल हो जाओ। कॉम्प्लिकेशन क्या है उसमें? ये है मसला कि अब जिस बच्चे का मैट्रिक में एक साइंस सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है, सेम उसी साइंस सब्जेक्ट की सप्ली उसकी 9th में भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स के कंसर्न्स ये हैं। 9th के एग्जाम तो पहले हुए थे ना, जिसमें वो पास हो गया था। 9th में प्रमोट किया। हाँ। 9th में वो मतलब प्रमोट हो गया था ना। प्रमोट हुआ तो वो अब कैसा प्रमोट हुआ कि जब वो मैट्रिक का, तो फिर कैसे यकीन करें कि जो शख्स मिसाल के तौर पर साइंस में मैट्रिक में फेल हो रहा है, ये कैसे यकीन किया जाए कि 9th में भी उसको साइंस आती थी या मैथ्स आती थी? कैसे यकीन करें? क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? उसमें हम ये यकीन इसलिए कर सकते हैं कि मैट्रिक में सिर्फ 45 डेज क्लासेस हुई हैं और क्लासेस भी इस तरह के 50% अटेंडेंस के साथ, जिसमें अगर आप देखें तो हर, तो इससे तो और साबित होता है कि शायद ना आता हो 45 दिन में क्या पढ़ा होगा 45 डेज में। लेकिन 9th में ये था कि कुछ टाइम ज़्यादा पीरियड के लिए स्कूल कॉलेजेस ओपन थे। के बगैर भरोसा कैसे कर लें, ये अहम सवाल है। कॉलर भी हैं, वो भी लेते रहेंगे, आपसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहा है? जी मैं रमीज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए जी। जी मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ 9th क्लास का, और इस वक्त हमारे हो रही है मॉक एग्जाम्स, जिसकी तैयारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है तैयारी? क्योंकि हमें सारा साल ऑनलाइन पढ़ाया है और ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आता था, और अब हमारे फिजिकल एग्जाम्स हो रहे हैं। क्लासेस तो ऑनलाइन में समझ नहीं आता था तुम? यार देखो, ऑनलाइन में अगर समझ ना आए तो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन पढ़ाती हैं, वहाँ पर समझ में आ जाता है लोगों को। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आता समझ में? पहले थोड़ा सा ये भी समझाओ। सर देखें, हमारा पहली बार ऑनलाइन क्लासेस का हुआ और इनको नहीं समझ आया। इंटरनेट पे वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे? जी सर। फिल्में देखते हो? कम। सब समझ में आ जाती हैं? सर देखें, पढ़ाई वाला लेक्चर समझ में नहीं आता, टीचर का कसूर होगा फिर शायद। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, लेकिन फिजिकल एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम में कौन गारंटी देगा कि नकल नहीं करेंगे आप लोग? ये भी एक मसला है। एग्जैक्टली सर हमारे वालिदैन हमारे साथ बैठे हैं। वालिदैन अब्बू ऑफिस गए हुए तो फिर, किसी के वालिदैन खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर, और वालिदैन अगर मिल जाए नकल करवाने में तो फिर? नहीं सर, क्यों मिलेंगे? बोर्ड आपके कैरियर पे बेस करता है। जी फरमाइए, दोबारा कहिए, क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ कि बोर्ड आपके कैरियर पे बेस करता है, और ये इस वक्त बहुत मुश्किल है कि हम फिजिकल एग्जाम्स भी हमारे कैरियर पे बेस करते हैं एग्जाम्स। हाँ तो बिल्कुल, कैरियर तो मसला तो है बिल्कुल, लेकिन ये भी मसाइल है ना कि इम्तिहानात में नकल को रोका कैसे जाएगा। बहरहाल कंसर्न आपका ठीक है कि भाई ऑनलाइन जो है वो हमारी पढ़ाई हुई है, अब हम फिजिकल इम्तिहान कैसे दे दें, ये भी एक टेंशन है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सारी ज़िंदगी यही करती हुई आई है, हमने तो यही देखा है, और वहाँ पर सारे मामला सही चल रहे होते। तो मुकीत साहब देखें, इस पे टेंशन क्या है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतना वक्त दिया है अपना। इस पे टेंशन ये है कि ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम नहीं था पाकिस्तान के अंदर। अगर ये लोग 1.5 साल के अंदर रोज़ तीसरे दिन एक मीटिंग आती है, आपके सुनने में आता है कि हर हफ्ते में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की मीटिंग हो रही है, आज ये हो रहा है, आज हो रहा है। यार वो पैसे आप लोग स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करें। यार वो पैसे मीटिंग ना करें, मतलब क्या बातें कर रहे हो भाई? करें, लेकिन आप ऐसे तो ना करो ना।
ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम तो बनाए ना, जिसके तहत आप यकसा निज़ाम दे सकें। हमारा कबायली इलाके में बैठा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हमारे उसके इंटरनेट का मसला है, उसके इंटरनेट का मसला है। कश्मीर में बैठे गिलगित में हमारे जो सबसे ज़्यादा रावलपिंडी जैसे शहर हैं या इस्लामाबाद वाले शहर हैं या लाहौर है, तो यहाँ पे वो लोग ज्यादा आते हैं दूर दराज इलाकों से पढ़ने के लिए। वहाँ पे ये वैलिड कंसर्न है, इंटरनेट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। इंटरनेट अवेलेबल, अगर इंटरनेट अवेलेबल हो जाए तो फिर और क्या इशू है। और देखें इंटरनेट अवेलेबिलिटी इट्स नॉट अ मेन इशू, पहला इशू ये तो होना ही चाहिए बुनियादी तौर पर। ऑनलाइन के साथ साथ एक यकसा निज़ाम, एक प्लेटफॉर्म तैयार करें ना जिस पे आप बच्चों को पढ़ा सकें। 1-1.5 साल से कोविड चल रहा है इस मुल्क के अंदर, 1.5 साल के अंदर आप बजाय इसके के स्कूल्स आपने बंद रखे हैं। एक बंद ही रखते ना, क्या करते हैं, गलत बंद रखे या सही बंद रखे? पहले ये बताओ। देखें वो तो हमारी सेहत का मसला था, वो तो हम उससे सही बंद रखे ना। लेकिन आप अगर दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम को, वहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे ये हुआ है, तो आप उस तरह का एजुकेशनल सेटअप भी तो लाए ना। तो एजुकेशन सिस्टम 1-1.5 साल में तो नहीं आ जाता ना ऑनलाइन वाला। कुछ तो उस पर करें ना, कुछ हमारा ये मुतालबा है कि आप उस पर कुछ तो करें, कि हमें कुछ नजर भी आए कि आपने ऑनलाइन अब इम्तिहान कैसे हो इस पर हमें बात करनी है। अब वो तो सिस्टम डेवलप जब तक ना हो, ये तो नहीं हो सकता कि सबको फ्री में पास करते रहो, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। अगर आप बीमार होंगे, आप किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे जिसका पता हो कि भाई ये ऑनलाइन एग्जाम देके पता नहीं किस तरह पास हुआ है, देखिए तो फिर ये इसी तरह तो आप देखें आप जाएंगे उसके पास? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे ना। 48 लाख बच्चे को अगर कल कोरोना हो गया एग्जाम्स के दौरान, उसका कौन जिम्मेदार है? तो भाई मास्क पहन के जाओ, सारी हिफाजती तदाबीर करके जाओ। घर से बाहर नहीं निकल रहे स्टूडेंट्स के आजकल, आजकल बिल्कुल घर के अंदर बैठे हुए कमरे के अंदर। वैसे भाई कोई बाहर खेलने वेलने नहीं जा रहे स्टूडेंट्स। स्कूल खेलने तो जा रहे हैं, खेलने भी जाते हैं, सारे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट इम्तिहान देने जाने में उनको टेंशन है। उनको तैयारी कितनी करी है, प्रिपरेशन क्या है बच्चों की, ये बात है, वैलिड पॉइंट। तैयारी कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं तलहा बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। तलहा रावलपिंडी से। जी तलहा बताइए इशू क्या है? जी सर, मेरे ख्याल में तो फिजिकल एग्जाम्स बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स बिन अ ईयर कि हम घरों में बैठे हुए हैं, और अगर तैयारी करना चाहें तो आराम से खुद बुक्स पढ़ के, ऑनलाइन लेक्चर्स लेके, या यूट्यूब पे कितने ज़्यादा चैनल्स हैं जो रिलेटिव सब्जेक्ट्स का बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बाकी सारा अभी न्यूज़ में आप लोगों के चैनल में देख रहा था कि लाहौर में वाटर पार्क खुल गए हैं, तो सारी आवाम उधर जा रही है। बाकी रेस्टोरेंट खुल गए हैं, सारे घूम रहे हैं, शादियों में फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन तालीम फिजिकल एग्जाम में बस। अच्छा तलहा एक मिनट रुकिएगा, हमारे साथ मुजम्मिल साहब भी मौजूद हैं, ये भी इंटर में ही पढ़ते हैं। भाई मुजम्मिल साहब जरा समझाएं इनको, तलहा को, कि ये तो कह रहे हैं यार बाकी सारी एक्टिविटी हो रही है और करने वाला कर लेता है। जी देखें तलहा भाई, जैसे आपने अपने बताया कि सारी एक्टिविटीज़ वैसी चल रही हैं और फिज़िकल एग्ज़ाम्स पे आने पे स्टूडेंट्स शोर मचा रहे हैं। मैं इस चीज़ से ये आपको बताना चाहूँगा कि आप रावलपिंडी में मुकीम हैं, आप रावलपिंडी की हद तक हैं, आपको तमाम फैसिलिटीज़ मेरी, इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स की यही सिचुएशन है। अगर आप देखें कि हमारे रावलपिंडी के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो दूर दराज इलाकों से, जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप इनकी सूरत हाल को देखें, इनके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। कोविड की सूरत हाल की वजह से हॉस्टल्स को जो है वो खाली करवा दिया गया था, ये तमाम स्टूडेंट्स अपने घरों को चले गए थे, और अभी जो है 1.5 साल की जो है वेकेशंस के बाद ये वापस अब जो आ गए हैं और एकदम से एग्जाम्स का ऐलान कर दिया गया है। इनकी सिचुएशन भी ऐसी थी कि वहाँ पर जो सुबह अटेंडेंस भेजते थे वो शाम को जो आके ग्रुप में अटेंडेंस आती थी, और प्रोफेसर साहब पूछते थे क्यों इतना लेट है, वो आगे से कहते थे सर हमारे पास तो इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। जी तलहा फरमाइए, आप क्या कहेंगे? भाई इंटरनेट का तो मसला है ना सर। अगर इंटरकनेक्टिविटी का मसला इंटरनेट की, तो अगर ये ऑनलाइन पेपर्स देंगे तो वो किस तरह देंगे, उसमें भी तो इशू आएगा। जी देखिए, हम ऑनलाइन एग्जाम्स या फिजिकल एग्जाम्स के मामले पे नहीं है। हम अभी जो बेसिक मसला है हमारा कि हमें प्रिपरेशन करवाई जाए, हम पेपर से पीछे नहीं हट रहे, हम जो है फिजिकल एग्जाम्स भी देने के लिए पेपर की प्रिपरेशन। ठीक है तलहा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पेपर की प्रिपरेशन के लिए कितना वक्त चाहिए? देखिए अभी आपको मैं बताता चलूँ, 45 डेज हमारी फिजिकल क्लासेस हुई हैं। अब ये 45 डेज की फिजिकल क्लासेस के बाद अब जाके 31 से जो कॉलेजेस ओपन हुए दोबारा, और अब कॉलेजेस वो भी जो अल्टरनेट डेज पे चल रहे हैं। एक दिन जो है स्टूडेंट क्लास लेता है, अगले दिन जो है ऑफ होता है।
अब भी हमारा सिलेबस जो है वो कवर नहीं है। अब साइंस सब्जेक्ट्स हैं जो है, अब 3 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं इंटर के, तो उसमें भी जब तक हमारा सिलेबस मुकम्मल नहीं होगा उसके बाद जाके हम प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद जाके हम एग्जाम होने चाहिए इम्तिहान। एग्जाम्स के लिए कम से कम हमें जो है अगस्त तक टाइम मिलना चाहिए, और उसमें यह है कि हमारा सिलेबस 1-1.5 महीने में हो जाएगा काम, और हमारा सिलेबस रिड्यूस किया जाए। सबसे पहले हमारा जो 40% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कोई भी ऐसी हमारा साइंस सब्जेक्ट में से कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर से कोई भी चैप्टर जो है वो इन्होंने जिस तरह भी कहते हैं वो तो पढ़नी चाहिए ना, पढ़े बगैर। लेकिन 40% उन्होंने कैसे काम किया सिलेबस पे? हमारा कोई चैप्टर जो है वो निकालते हैं तो हमें पता चलता है 40% सिलेबस कम किया, तो 4 चैप्टर कम से कम बुक में से कम होने चाहिए। ऐसा तो हमारे साथ किसी सब्जेक्ट में नहीं है कि हमारे 4 चैप्टर किसी भी बुक में से कम हुए में हमारा सिलेबस कम हुआ। कैसे इंप्लीमेंट होगा वो जो कम करने वाला मामला है? जी, वो कम करने वाले मामले पे मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहूँगा कि जिस तरह शफकत महमूद साहब की नाअहल पॉलिसियों ने, नाकाम पॉलिसियों ने, यार ये सियासी बयान ना दो, नाअहल नाकाम, ये तो ऑपोजिशन वाला लग रहा है मुझे मामला। यकीन जाने ये मैं दिल से जो है ना तकलीफ से कह रहा हूँ कि कैम्ब्रिज के बच्चों को इंटरनेशनल रेस में 1 साल पीछे कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि तो ये जो हम देर से एग्जाम देंगे ये नहीं पीछे हो जाएंगे। इन बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम उन्होंने कितना दिया? 26 जून को बाकी पेपर होने थे, 10 जुलाई से इनकी डेट शीट आ गई, 14 दिन का टाइम दे दिया गया। मैं फिर भी बच्चों को साल क्या करते रहे, किसी ने किताब खोल कर देखी? फिर भी बच्चों को कहूंगा बच्चों पेपरों की तैयारी करो। हम जहां तक कर सकते थे स्ट्रगल हमने इन्होंने, आप लोगों ने जो पिछला जो 1.5 साल था उसमें किताबों के साथ क्या किया, हमने वो बताएं थोड़ा सा ना ताकि पता चले। बिल्कुल, हमने अपने तौर पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखी और अभी भी हम जो है वो साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। एक चीज हमने अभी क्लास में पढ़ी। 1.5 साल में क्या हुआ? 1.5 साल में जो 1 साल जो हमारा था वो फर्स्ट ईयर का था, वो हमारी फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कंप्लीट थी। उसमें तो मजे आ गए। उसमें कोविड नहीं, उसमें कोविड जो है वो लास्ट में आया। उस टाइम हमारा सेशन क्लोज हो चुका था। उस टाइम किसी स्टूडेंट ने मुतालबा क्यों नहीं किया? आखिर क्यों नहीं किसी ने कहा कि कोविड हमारे एग्जाम्स ना लिए जाए? क्यों? गवर्नमेंट ने खुद अपनी पॉलिसी बनाई और हमारी प्रिपरेशन थी, हमने पूरा साल पढ़ा हुआ था। अभी आप खुद देखें सेकंड ईयर में टोटल 45 डेज की फिजिकल क्लासेस हैं। 45 डेज की फिजिकल क्लासेस आप एनुअल एग्जाम्स कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? तो अब इसका हल होना क्या चाहिए? हमने 11 साल इम्तिहानात नहीं दिए, हम आज से 11 साल पहले इस वक्त तक कब हम आए हैं सड़कों पे कि हमारे इम्तिहानात पिछली एजुकेशन सारी हमने फिजिकल पेपर दिए, पास किए हैं, कोई नंबर लिए हैं तो तब भी आ गए हैं। जाहिर सी बात है 12वें ग्रेड में जब आए हैं, 12th ग्रेड में जब आए हैं, तो इसका हाल यही है कि 11 साल तो पढ़ के प्रैक्टिस हो जाती है, बंदा 12वां साल खुद ही कर लेता है। यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं, एक और फैक्ट आपको मैं ये बताता हूं, यूनिवर्सिटीज में आप जाकर पढ़ते हैं, वहाँ कहाँ पढ़ाइयाँ होती हैं? खुद ही करते हैं ना स्टूडेंट। एजुकेशनल सिस्टम का मसला है, तो खुद ही कर लेते हैं। तो जब हमेशा खुद ही यूनिवर्सिटी लेवल कर लेंगे यार, अब कॉलेज लेवल। मिसाल के तौर पर आप जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोई कोर्स करते हैं, पढ़ लेंगे, खुद ही करना होता है सारी चीजें यार। ऑनलाइन मैंने आपको ऑनलाइन के मसाइल भी तो बताए ना, आपके सामने ऑनलाइन के मसाइल रखे हैं हमारे जो। तब क्या कर रहे हैं हुकूमत? इस पर हम पूछता हूं मैं आपसे कि एक्चुअल लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अगर आप शफकत महमूद साहब की जगह होते तो क्या कर लेते ऐसा कि स्टूडेंट आपसे खुश होते? एक तो यही है कि छुट्टियां दे दो, इम्तिहान ना लाओ तो सब खुश हो जाएंगे, दुनिया सबसे अच्छी लगेगी उनको। एक और कॉलर है, उनसे ले लेते हैं, बात पहले कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर हैं हमारे साथ, लाइन ड्रॉप हो गई है। ओके जी, अच्छा हल बताओ भाई, कौन से ऐसे काम है जो कि करने चाहिए हमारी हुकूमत? पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए सबसे पहले तो। एक जो पॉलिसी आ रही है, पॉलिसी देखें, अब ये एक बच्चा, 3 स्टेप्स बताओ। 3 स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब एक बच्चा है, हम लोग हैं 70%, एक तो आपको ये देख लें कि जो 70% ये कहते हैं कि आप लोग इलेक्टिव में जाएं ताकि आप लोगों को आगे फ्यूचर इलेक्टिव में लोग ज़्यादातर ये एक हाल ये आप ये देखें कि 70% जो लोग हैं जो इंजीनियरिंग के शोबे में या मेडिकल के शोबे में वो शोबा कंटिन्यू करते ही नहीं है। वो लोग कोई आर्ट्स में जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है। तो आप इस तरह करें, या तो कंपलसरी एक साथ रख लें, कोई साइंस साथ रख लें, या ये करें, या फिर आप कोई इतराज़ नहीं होगा किसी को? कोई इतराज़ नहीं है। हम मुफ्ते में पास नहीं होना चाहते, ये हम वाज़े करना चाह रहे हैं कि हम मुफ्ते में आगे नहीं जाना चाहते। मैं स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि मुफ्ते में ना हमारी कोई डिमांड है, ना हम इस डिमांड पे इम्तिहान तो होने ही चाहिए, इम्तिहान होने चाहिए। हम ये कहते हैं हमें वक्त दिया जाए, और जो आपने सिलेबस रिड्यूस किया है 40%, सिलेबस रिड्यूस ना करें, वक्त दे दें। चलो ये सिलेबस तो रिड्यूस करें ना, वो करें, सिलेबस रिड्यूस ना करें और वक्त थोड़ा ज्यादा दे दें। अब एक फिजिक्स का आर्टिकल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फिजिक्स का आर्टिकल है, आप लोगों ने उसको निकाला है, लेकिन उन्होंने पूरा आर्टिकल नहीं निकाला, उसके अंदर से एक पैरा निकाला। अगर नहीं निकालते, स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस पूरा रहता है और टाइम दे देते हैं तो ठीक है। फिर ठीक है, आप स्कूल कॉलेज खोलें बगैर अल्टरनेट क्लासेस, 100% रेगुलर क्लासेस पे आप जाने को तैयार हैं कि ठीक है मैं जाऊंगा, मुझे कोविड हो जाएगा, लेकिन टाइम भी फिर उस हिसाब से दिया जाए जितना हमारा सिलेबस पेंडिंग है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मुनीबुर रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, फरमाइए मंजूर साहब। 2 सालों में पॉलिसी। सर जी, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं? जी, जब से ये कोरोना का सूरत हाल है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं,
मैथ के जो सवाल हैं वो तस्वीरें भेज दी जाती हैं, मुझे बताएं कि वो हम समझे किस तरह। बाकी कई लोगों का नेट का मसला है, कई लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या? ठीक है, सही है। तो इम्तिहान नहीं होने चाहिए या होने चाहिए? सर इम्तिहान होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? उसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी हो। ये भाई जो यहाँ पे बैठे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शॉर्ट सिलेबस जो किया है सर, हर चैप्टर से मैं निशान लगाए हैं, एक एक सवाल कम किया हुआ है सर। ठीक है जी, सही है, ठीक है। ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है वो हमें कुछ बेहतर होना चाहिए। फाइनली क्या क्या आप जो है भाई आपको मैं एक चीज़ और भी पॉइंट आउट करवाना चाहूँगा, जो भी रिसेंटली एक पॉलिसी तैयार की जा रही है स्टूडेंट्स के हवाले से कि एक सब्जेक्ट के साथ हमें 3 सप्लीज जो है वो मुफ्त में मिल रही हैं। अब वो क्या पॉलिसी है? वो ये पॉलिसी ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अब 3 जो कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हमारे एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स में सप्ली ले लेता हूँ, मेरी फिजिक्स के साथ वहाँ से जो कंपलसरी सब्जेक्ट जो उन्होंने कैंसिल कर दिए, वहाँ से एक उर्दू की सप्ली या इंग्लिश की कोई भी सब्जेक्ट की सप्ली वहाँ पर भी ये डाल देंगे। मतलब मेरी सेकंड ईयर में 2 सप्लीज हो जाएंगी। देन उन्होंने हमें फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया हुआ है, तो उन्होंने कहा जो आप सेकंड ईयर में जो कुछ करेंगे वही उसकी फोटोकॉपी आपकी फर्स्ट ईयर में भी लगेगी। मतलब मेरी 2 सप्लीज हो जाएंगी सेकंड ईयर में, तो 2 फर्स्ट ईयर में भी हो जाएंगी। तो इसी तरह करते मेरा तो 2 साल दाव पर लग गए बिल्कुल। मुझे तो फेल कर देंगे, मुझे दोबारा से 2 साल पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी पॉलिसी जिससे तलबा का मुस्तकबिल बिल्कुल दाव पर लग चुका है। अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं होती तो इस तरह आप खुद देख सकते हैं कि 4 सप्ली एक स्टूडेंट लेके कैसे आगे फिर वो पढ़ सकता है। ठीक है जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। तलबा के इम्तिहानात के हवाले से बात हो रही है और अब जरा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। हमारे साथ हयान सियाल साहिबा मौजूद हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रही हैं फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से, और आयशा बीबी मौजूद हैं जो कि डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ पढ़ रही हैं फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से। आयशा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये क्या सही हुई थी, नहीं हुई थी, होती भी थी, टीचर पढ़ाता था, नहीं पढ़ाता था, क्या इशूज़ थे? ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं, टीचर्स पढ़ाते भी रहे और नहीं भी पढ़ाते रहे। मतलब लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके भेज देते थे और हमें कहते थे कि भाई आपने लेक्चर सुन लेना है। ऑल्दो मतलब इतने 1.5 घंटे के लेक्चर्स, अब वो बंदा उसमें इतनी ज़्यादा मतलब हो जाती है, मतलब क्या कहते हैं, 1.5 घंटे तक स्क्रीन देखना एक मुश्किल मसला है। ऊपर से दूसरा ये कि फिल्म में देख सकते हैं, वो लेक्चर में नहीं देख सकते। बात ये नहीं है, बात यह है कि बंदे की कंसंट्रेशन नहीं रहती। नहीं रहती, जाहिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो चूंकि फिल्म हो या प्ले हो उसके अंदर अलग तरीके से होता है, वरना एक बंदा मोनोटनी से लेक्चर डिलीवर कर रहा हो वो नहीं हो सकता। साइंटिफिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1.5 घंटे तक एक बंदे को जो है वो सुनते रहे, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल जी। और उसके बाद हमें कहा जाता था कि आप अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दें। तो मतलब कुछ मतलब हम लोग से हम सुनते भी थे और उसके बाद हम लोग को जो नहीं समझ आती थी हम उनसे पूछते भी थे, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ टीचर्स ऐसे थे कि स्लाइड रीडिंग करवाते थे। तो ये स्लाइड रीडिंग तो सही बात ना, कुछ भी ना हुई बिल्कुल। तो हम लोग को समझ तो ये तो वैसे भी फिजिकली भी जब पढ़ाते होंगे तो ऐसे ही पढ़ाते होंगे। फिजिकली में ये टीचर सही थे और ऑनलाइन में ख़राब हो गए ये टीचर। फिजिकली में क्या करते थे कि फिजिकली में ये होता है कि आपको जो है लेक्चर प्रॉपर तैयार करना होता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो करते थे। लेकिन ऑनलाइन में आके ये हुआ कि इन लोगों ने कहा कि ऑनलाइन है, तो उन लोगों ने स्लाइड रीडिंग स्टार्ट कर दी और फिर इन लोगों ने मतलब क्लासेस मतलब लेते भी थे और नहीं लेते थे। और उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया कि लेक्चर रिकॉर्ड करके देना शुरू कर दिया। तो ये मतलब अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं अनान साहिबा, ये किस चक्कर में हुए हैं प्रोटेस्ट? इनका क्या मामला था और प्रोटेस्ट में पुलिस ने क्या सलूक किया लोगों से, और आप लोगों की डिमांड्स असल में हैं क्या? जब हमारा ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना, तो हम लोगों ने डिमांड की थी कि जो हमारे लास्ट सेमेस्टर्स के हम लोग स्टूडेंट्स हैं ना, बाकियों को तो नहीं, हमें ज़रूर यूनिवर्सिटी बुलाया जाए। अच्छा। तो इन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोगों की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग इसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी नहीं बुला सकते, क्योंकि इन लोगों ने हॉस्टल के स्टूडेंट्स को बाहर निकाल के इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया। हॉस्टल के स्टूडेंट्स गिलगित वाले थे, उनके इतने इंटरनेट के इश्यूज थे, फिर भी वो बेचारे प्राइवेट हॉस्टल्स में रहे हैं और वो इतनी डिफ़िकल्टीज फेस करते रहे। इन्होंने कहा कि आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग ऑनलाइन ही तो ज़रूरी भी है ना, मतलब ये तो सही कहा। फिर जब हम लोगों ने इन पे हमने कहा कि मैम हमारे कोर्सेज इस तरह के, हमारी टीचर्स नहीं आई हैं, हम लोग स्टार्ट में थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा एक होता है कि आप टीचर को आपने देखा होता है, आपने उससे बात की होती है तो आपको समझ आती है। इन्होंने 2 हफ्ते हमें यूनिवर्सिटी बुलाया और वो भी इस तरह के एक सेमेस्टर 1 दिन आता है और बाकी सारे दिन जो 4 दिन है वो ऑनलाइन ही लेता है। तो जैसे ही हमने अपनी फ़ीस सबमिट करवा दी है, इन्होंने फिर से कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड कर दिया और इन्होंने हमें ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे। अच्छा, ये था ये स्टेटमेंट। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं शान से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए जी, क्या आप कहाँ पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं और इशू क्या है?
सर बेसिकली मैं तो BS ऑनर्स कर चुकी हूँ। मैं, मेरी सिस्टर है 2nd ईयर की स्टूडेंट है और मेरी उससे छोटी सिस्टर है वो 10th की स्टूडेंट है। तो मैंने उनके हवाले से बात करनी थी कि 9th में जो 10th में मेरे बहन भाई पढ़ते हैं उनकी 9th में बहुत अच्छी तैयारी थी। इवन के जब एग्जाम कैंसिल हुए तो बच्चे ऐसे थे रोने वाले थे। और ऐसे ही जो मेरी 1st ईयर की सिस्टर थी वो भी ऐसी थी। बट अभी उनकी कोई तैयारी नहीं है, बच्चों ने सही तरह पढ़ा नहीं है। एक तो प्राइवेट क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने? जी वही तो बता रही ना, एक तो प्राइवेट कॉलेज में जाती है उसकी तो ना कुछ डेज ये ऑनलाइन क्लासेस हुई है और कभी नहीं, और सम टाइम नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता था, सम टाइम वो जो लिंक सेंड करते थे वो। तो अब आप क्या चाहते हैं, एग्जाम हो ना हो, किस तरीके से हो अगर हो तो? नहीं, मैं ये भी चाहती हूँ कि एग्जाम हो, क्योंकि मुझे पता है इसमें बच्चों का ही नुकसान है, कोई फ्यूचर नहीं होता बच्चों का, कोई प्लानिंग नहीं तो हो। एग्जाम हो तो कैसे हो, फिजिकल हो ऑनलाइन हो? नहीं, मेरा तो माइंड यही है कि फिजिकल ले लें तो बेस्ट है, बट ये है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें टाइम दे रहे हैं। ठीक है, सही है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने जैसे 2 हफ्ते पहले इन्होंने अचानक से हम लोगों को एक आउट ऑफ द नो वे जाके इन्होंने हमसे कहा कि आप लोगों के हम लोग फिजिकल एग्जाम्स लेंगे। हम सारे एकदम शौक में आ गए कि जैसे हम लोगों को ऑनलाइन डेट शीट मिल चुकी थी, उसके बाद ये कैसे कह रहे हैं। हम लोगों ने उधर ही जैसे जैसे हमें पता लगा हमने फ़ौरन से उसी जगह पे कहा कि मैम ऐसे कैसे हो रहा है कि आप लोगों ने तो कहा था ऑनलाइन। हमने सारी तैयारी जो है, एक माइंड सेटअप की बात होती है ना, हमने ऑनलाइन पे बनाया। तो ऑनलाइन वाला जो माइंड है, जो इंटरनेट जिनके मसाइल हैं, वो ऑनलाइन कैसे उसके एग्जाम के वक्त इंटरनेट सही हो जाएगा उनका? इस तरह करते हैं कि गिलगित वाले जैसे बच्चे हैं, जब एग्जाम्स होते हैं क्लासेस में तो उनकी बहुत अटेंडेंस शॉर्ट का इशू होता है, उनकी कनेक्टिविटी के अटेंडेंस मार्क इस तरह होती है। फिर जब एग्जाम्स आते हैं तो 1 हफ्ते में एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो ये करते हैं कि वो उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट सही होता है। हम लोगों ने इनसे कहा है कि हम लोगों के आप लोग ऐसे कैसे अचानक से ले सकते हैं, तो इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। फिर लड़कियों ने जो ये जनरल साइंसेज की थी, ये जैसे मैथ्स वगैरह, इन्होंने कहा कि हम लोगों के जो मुश्किल वाले मॉड्यूल्स थे वो आप लोगों ने छुड़वा दिए थे। तो अब फिजिकल एग्जाम्स हो रहे हैं तो आप लोग हर चीज ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए हम ये नहीं तैयार, हम नहीं दे सकते। तो आप लोग क्या चाहते हैं, टाइम मिले या आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही हो? एक इस चीज पर हम आते हैं। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम सुफियान। जी सुफियान साहब फरमाइए भाई, क्या चाहते हैं आप? सर बेसिकली मैं तो थोड़ी देर पहले आपकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप हार्वर्ड की एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप ऐसे सिस्टम्स की एग्जांपल्स दे रहे हैं जो कि माशाल्लाह दुनिया में नाम हार्वर्ड हो कोई और हो, वो तो एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। मकसद तो ये ऑनलाइन यूट्यूब पे हम कोई भी कोर्स कर लेते हैं ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम यूट्यूब की वीडियो देख के कोई चीज सीख लेते हैं। एक FSC के बच्चे की कैलिबर को देखें और एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के कैलिबर को देखें। आप उस कैलिबर को देख के एक उसको निकाल सकते हैं ना। जब एक बच्चे को, मेरा भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, उसने पूरे साल कोई ऑनलाइन क्लास उसकी नहीं कंडक्ट की गई, आखिर में आके 45 दिन में आके उसको आप क्या पढ़ा लेंगे? पहली मेरा सवाल उससे ये था कि जब आपकी कोई क्लास नहीं हुई किसी किस्म की, तो वो जो किताबें आपके घर में पड़ी हुई थी, क्या वो खुद खोल कर देखी कि यार जरा समझने की कोशिश कर लूं मैं, और इंटरनेट पे जरा देख लूं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होता है? कुछ कोशिश हुई? मैं उसका टीचर हूँ, मैं खुद उसे पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक प्रोफेशनल टीचर में और एक घर के टीचर में कितना फर्क है? बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं है, मिसाल के तौर पर सिचुएशन बहुत बुरी है। ठीक है सुफियान भाई, देखो सिचुएशन बहुत बुरी है। टीचर सिचुएशन समझे ना, मैं मेरी बात तो सुन लेना। आप वो कहते हैं फरमाएं। शिफा मैडम है नहीं, हम उन्हें मिस कर रहे हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिव करती थी बात हमारे साथ। तो बस ठीक है, फिर आप उनसे कर लीजिएगा मेरे दोस्त, मतलब कर लो यार, क्या हो गया, टेंशन ना लो। नहीं होगी ना? नहीं सर, ये चलो बताओ, टेंशन ना लो, बताओ। नहीं सर, आप हमारी बात सुन नहीं रहे सर। आप सुन रहा हूँ, बताओ मेरे प्यारे दोस्त, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब एक बच्चे ने घर पे ही पढ़ना है तो उसको फिर अपनी एग्जाम भी फिर घर पे लें। एग्जाम घर पे लेंगे तो नकल कौन रुकवाएगा, किस तरीके से रुकवाएगा, उसका तरीका बताओ भाई। पढ़ा तो लेना, तो पढ़ाएंगे तो सही, तब आप नकल रोकेंगे सर। तो नकल कैसे रुकेगी मेरे प्यारे दोस्त, अगर घर पे एग्जाम हो रहा होगा ऑनलाइन? सर आपने एक क्लास भी नहीं ली तो आप उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको क्या देगा वो, आपका क्या फ्यूचर? ठीक है, ये एक अलग मसला है आपका, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि घर पे क्या हम आप पर, मुझ पर यकीन किया जा सकता है कि हम घर पे एग्जाम देंगे ऑनलाइन और सब जो है वो बड़े नेक नियति से एग्जाम देंगे और कोई नकल नहीं होगी? सर देखिए, क्या इस चीज का वो किया जा सकता है कि जो एग्जाम वहाँ पे दे रहे हैं उस बच्चे, उससे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड है? यानी मसले दोनों तरफ है ना, सिर्फ एक तरफ तो नहीं है मसला। अच्छा चले एक और बात बताता हूँ, दोनों तरफ है मसला, हाँ या नहीं, ये बताओ मेरे भाई। सर मेरी बात सुने। नहीं पहले मुझे ये बताओ ना, अब तुम देखो, अब तुम सवाल अवॉइड कर रहे हो यार। स्कूल में नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में, तो एक चीज अब मुझे वो पढ़ा, वो कौन पढ़ाएगा मुझे? वो कोर्स कहाँ से कवर करेगा सर? तो अब सोल्यूशन क्या है कि टाइम होना चाहिए या इम्तिहान ही ऑनलाइन होने चाहिए? ऑनलाइन एग्जाम करें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में नकल ना होना कैसे इंश्योर करेंगे, उसका कोई तरीका बताओ। सर उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है सर, टाइम उसके अंदर शॉर्ट रखें,
तो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम रखें। हमने दिए में एग्जाम्स, उसके अंदर सर उसके अंदर नकल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप हर बच्चे का पेपर अलग होगा तो उसको पता लगेगा, यानी आपका एक एमसीक्यूज के अंदर अगर 30 सेकंड देते हैं तो बच्चा 30 सेकंड के अंदर एक एमसीक्यूज कर सकता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो गूगल कर सके और किताब खोल सके। अच्छा जी, ठीक है जी, ये आपका सोल्यूशन है। और कोई चीज़ कहनी है आपने? थैंक यू वेरी मच सर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अब बताएं जी। जी, उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट का कहा कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट, हम लोग पहले दिन प्रोटेस्ट के लिए जब निकले हैं उसका बच्चियां कम थी, इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं हुआ। कल हमने दोबारा प्रोटेस्ट किया है। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हम लोगों ने ना कोई तोड़ फोड़ किया उधर। हम लोग, ये यूनिवर्सिटी वालों को पहले से पता था कि यहाँ पे बच्चियाँ आ रही हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने इतनी ज़्यादा पुलिस बुलाई हुई थी जैसे हम लोग पता नहीं कौन सा उधर हाल करने वाले हैं। वहाँ पे ना कोई तोड़ फोड़ हुई है, ना हमने रोड ब्लॉक किया। बेशक आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हम गेट के साथ जिन्होंने की वो गलत किया। अगर कहीं पर वो कुछ ऐसी वीडियोस भी आई हुई थी, किसी पिछले प्रोटेस्ट की थी, वो इस्लामाबाद में हुआ था, वो गलत किया था। हमारे प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लड़कियां पहली बार प्रोटेस्ट करने के लिए निकली थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ थे, उन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों ने पहले स्टेटमेंट्स दी थी कि अगर कोई तलबा कानून को अपने हाथ में लेंगे ना, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन हुआ ये कि तलबा ने तो कानून अपने हाथ में नहीं लिया, उधर फीमेल कांस्टेबल्स के होते हुए भी मेल कांस्टेबल्स ने लड़कियों को पुश किया, धक्के दिए और लड़कियों के हाथ से उन्हीं की बॉटल्स लेके उनके मुंह पे मारी हैं। और फिर जब मैं उठा रहे थे हम लोग उन लड़कियों को, तो उन्होंने, ये वीडियो है हमारे पास, उन्होंने साफ पुलिस के जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको यहाँ से, इस तरह की उन्होंने वर्डिंग यूज़ की कि उठा के डाले में डाल के थाने ले जाऊँगा, फिर तुम लोगों के माँ बाप को पता लगेगा तुम्हारे करतूत। ये बात उन्होंने की है। उसके बाद फिर हम लोगों ने मीडिया वालों से बात किया, फिर हम लोगों ने बताया हम लोग अपने माँ बाप से छुप के नहीं आए, वहाँ कुछ उन्हें भी पता है हाँ जी, बिल्कुल, हमें छोड़ के गए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मिसेस ईशान है, स्कूल प्रिंसिपल है जी। अस्सलाम वालेकुम। Mrs. Ishan here. I'm speaking from Gujar Khan and I run a school over here. मैं भी आपकी बॉयज पे बैठे हुए थे, उनकी भी बताएं। मैं तो टेंशन में आ गया हूँ मिसेस ईशान, ये क्या होगा हमारे मुल्क का और तालीम का और इम्तिहानात का और स्टूडेंट्स का? सर आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जब एज ए इंस्टीट्यूट हम पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पे इतना चेक एंड बैलेंस था, मैं गुजर खान के एक छोटे से एरिया में बैठ के आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट, और मैं अपने बच्चों को, जब यहाँ पे व्हाट्सएप तक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी एंड दे हैव नो आइडिया हाउ टू रन अ व्हाट्सएप, हमने उनको वो ऑर्गेनाइज करके दिए एंड वी कंडक्टेड देयर क्लासेस एंड माशाल्लाह माय स्टूडेंट्स आर नाउ प्रिपेयर्ड टू गिव बोर्ड एग्जाम एट एनी लेवल, दे आर रेडी। उनको किस टाइम आप लोगों ने तो कर लिया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये नहीं हुआ, वो क्या करें? उनके लिए हल बताएं कोई। अब बात ये थी कि व्हेन द स्टूडेंट दे आर कंप्लेनिंग कि हमें ये नहीं किया गया, हमारे साथ वो नहीं किया गया, टीचर्स ऐसे देते थे, टीचर्स वैसे करते थे, व्हाई हैवंट दे कंप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूट? आज जब एग्जाम इन्होंने ये क्यों नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही थी तो कंप्लेंट्स की थी आप लोगों ने, क्यों नहीं चलाई कि हमारे इंस्टीट्यूट्स वाले हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करे? वन दे वर पेइंग देम मंथली बेसिस, ये उनको फीस पे कर रहे थे, इनके एडमिशन जा रहे थे, इन्होंने ये उस टाइम कंप्लेंट क्यों नहीं चलाई कि हमारे लेक्चर इस तरह से आते हैं? बिकॉज अब होना क्या चाहिए ये बताएं। कंप्लेंट होना सोल्यूशन ये है, इट इज़ वेरी इजी टू से कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर लें। एज सिटिंग हियर गुजर खान, मैं बता सकती हूँ कि मेरे लिए कितना मुश्किल था टू ऑर्गेनाइज एन ऑनलाइन थिंग। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट के एक सिंध का, एक कराची का, एक गुजर खान का, ये पाकिस्तान का कोई भी छोटा सा एरिया, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी, बहुत सारे मसाइल ऑनलाइन एग्जाम्स का, इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर नॉट एबल टू फैसिलिटेट अ स्मॉल, यानी कि फिजिकल होने चाहिए इम्तिहानात, एग्जाम फिजिकली एग्जाम्स होने चाहिए विद द गैप, अगर अल्टरनेटिव डे पे स्कूल को विद गैप, यानी कि उनको वक्त भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिसेस ईशान साहिबा, वक्त की हमारे पास किल्लत है। फाइनली एग्जाम्स जो है वो फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, क्या आप प्रेफर करेंगी? ऑनलाइन होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए। आप भी ऑनलाइन की मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अब हम लोगों ने इतने डिसरिस्पेक्ट के बाद जब हमने मीडिया से बात की है, तो जैसे मेरे जैसी लड़कियाँ थी जो इसके खिलाफ बोली हैं कि पुलिस को ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो हमारे बारे में उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं है, उन्होंने कहा कि ये हमारी लड़कियां नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से लड़कियां आई हुई हैं और इन्होंने ये जबकि आप उसी यूनिवर्सिटी की हैं। ये एक बात, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज को अपने स्टूडेंट्स को ओन करना चाहिए, और जो पुलिस या जो दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें भी एक तरीक़ाकार से जो है वो प्रोटेस्ट से डील करना चाहिए। फाइनल बात जी, आई हैव सॉल्यूशन फरमाइए टू अवॉइड चीटिंग इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बताइए। शर्त से कहता हूँ, जब हम कैम्ब्रिज का नाम लेते हैं, जब हम ऑक्सफोर्ड का नाम लेते हैं, जब हम हार्वर्ड का नाम लेते हैं, तो आप ये भी देखें अवैस भाई कि वहाँ पे उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी में एक ऐसा सिस्टम भी है कि
पेपर जो है ऑन कैमरा हो रहा है और वो कैमरा थ्रू अ सॉफ्टवेयर 24 के एंगल में, ठीक है, 360 के एंगल में रिवॉल्व कर जाता है कि आया इस रूम में कोई स्टूडेंट, कोई पेपर, कोई बंदा इसकी हेल्प तो नहीं कर रहा। जी जी बिल्कुल सही। ऑन कैमरा पेपर लेना ऑनलाइन, ये वाला सिस्टम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। जो बात कर रहा था वो ये नहीं थी कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में जिस तरह होता है सिस्टम वो कर लो। मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि पढ़ने का तरीका हमारा ये है कि हम YouTube पे देखकर सारी चीजें सीख लेते हैं। काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसमें सोल्यूशन दिया कि ये हमारे पास सोल्यूशन है। कैमरे कहाँ से लाएंगे, सब हम अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करें। तो जो घर आज तो नहीं हो सकती, इस महीने तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, इसको विद इन सालों में हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता ये। और दूसरी बात, शफकत महमूद साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सर हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, हम अदालतों में नहीं जाना चाहते, खुदारा एक पॉलिसी दे दें, कोई पॉलिसी ऐसी स्केड्यूल दे दें जो कि इस टाइम पे पेपर, मसला ये है वो जो देते हैं उसके बाद फिर शोर शराबा होता है, फिर वो कुछ नया देते हैं, फिर शोर शराबा होता है, कहीं बैठ नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोगों के कंसर्न जो है वो जेन्युइन कंसर्न है।